जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि ठंड का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी को जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जिसने नहीं किया है तो उठ जाओ सभी लोग, ठीक। और अभी जैसे कि एग्ज़ाम की कुछ दिन बचे हुए हैं, और हमारे इस चैनल पर आपको जो है एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जिसको भी खरीदना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप या तो मुझे कांटेक्ट करके भी नोट्स वगैरह ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। मतलब जो है पेपर में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल, इस टाइप का प्रश्न आएगा। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या योगदान था, समझाइए। इस टाइप का प्रश्न आपके जो है पेपर में देखने को मिल जाएगा। और लघुत्तरी प्रश्न में नहीं, दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछा जाएगा, मतलब ज़्यादा अंक के प्रश्न में पूछा जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को तैयार कर लेना और सभी दोस्तों को ग्रुप वगैरह में भी ये शेयर कर देनी है इस वीडियो को। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें भी लगती है। लाइक कर दीजिएगा और आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मुझे लानी चाहिए। जिस टॉपिक पर आप ज़्यादातर कमेंट करते हैं उस टॉपिक पर मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। जैसे इस टॉपिक के लिए मुझे जो है काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियोस ला दिया। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक। तो देखेंगे इनका क्या योगदान था भाई। तो अंत तक देखिएगा, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ठीक। कहाँ से पढ़े, क्या किए, सभी जानकारी आपको देंगे। इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन, बुक्स वगैरह सभी चीज़ें। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इनकी बात करें तो इनका जन्म वही 1861 में हुआ था, ठीक। और इनकी मृत्यु की यहाँ पर बात करें तो 1944, ठीक, 1861 में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1944 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक। तो इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है योगदान था। तो देख लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन वगैरह। और कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारतीय रसायन विज्ञान के जो है जनक माने जाते हैं, ठीक। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। वे भारत के महान रसायनज्ञ और शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्योगपति और समाज सेवी थे। आचार्य राय भारत के प्रथम रसायन विज्ञान के प्रोफेसर और सबसे पहले भारत में रसायन उद्योग की जो है नींव रखी थी, ठीक। मतलब यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें रसायन उद्योग की तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने यहाँ पर शुरुआत की थी, सबसे पहले नींव डाली थी। और वे जो है भारत के बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रथम प्रोफेसर थे, ठीक। इसके पहले यहाँ पर कोई नहीं आया था। अब इनकी यहाँ पर बात करें डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की, तो इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई वगैरह की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, कॉलेज वगैरह की थी। और यहीं पर बात करें तो विदेश से भी इन्होंने पढ़ाई किया था, ठीक। और उन्होंने अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायन क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया था, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके मुख्य योगदान निम्नलिखित हैं। तो उनके जो योगदान हैं, मुख्य योगदान, वो हम आगे इस वीडियो पर बात करेंगे। बाकी इनका योगदान तो काफ़ी योगदान था, ठीक। इन्होंने जैसे समाज सेवी की यहाँ पर बात करें तो समाज सेवी की बात करें तो इनने जो है 25 लाख, ठीक। जब जब बंगाल में यहाँ पर जो है बाढ़ वगैरह वगैरह आया था तो इन्होंने जो है 25 लाख रुपया दिया था, ठीक, डोनेट किया था। तो इन्होंने जो है इनको गांधी जी ने क्या कहा था, डॉक्टर ऑफ फ्लड के नाम से सम्मानित किया था, ठीक, उस समय। बाकी यहाँ पर जो है देश को आज़ाद करने में भी जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन यहाँ पर जो है जो मेन ये तो साइंटिस्ट थे, तो उनकी बात हम करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका क्या योगदान था भाई। इनका योगदान तो भाई इन्होंने योगदान दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो भाई ये एमएससी केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट है, ठीक, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसी का टॉपिक लिया है, तैयार करते हुए चलना है आपको, ठीक। बाद में ज़रूरत ना पड़े अलग से, तो आप एक दो बार देखेंगे तो आपको तैयार भी यहाँ पर हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस प्रकार आप जो है हेडिंग डालेंगे और इस टाइप का आप लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको जो है पेपर में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। हो सकता है ये जो है बीएससी वगैरह में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और कहीं पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है।
या डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में कहीं पर भी पूछ सकता है, तो तैयार आपको यही करना है। फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो आता है रिसर्च ऑफ नाइट्रस एसिड एंड इट्स ऑर्गेनिक डेरिवेटिव। उन्होंने जो है खोज किया था नाइट्रिक एसिड और उनके जो है ऑर्गेनिक डेरिवेटिव की यहाँ पर खोज की थी। मतलब यहाँ पर बात करें तो वे नाइट्रस एसिड HNO2 और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पर बात करें तो नाइट्राइट, नाइट्रो यौगिक पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। ठीक, महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। उनके रिसर्च से ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में जो है महत्वपूर्ण योगदान मिला। मतलब मिल भी रहा है, अभी देख रहे हैं आप। उनके रिसर्च से ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में योगदान मिला, तो सही बात है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो कई नए नाइट्राइट कंपाउंड को यहाँ पर जो है संश्लेषित किए, सिंथेसिस किया उन्होंने। ठीक, जो हमें अभी देखने को मिलते हैं आगे। और यहाँ पर बात हम करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने जो है न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो है तैयार किए थे। अब देख लेते हैं। उन्होंने कई नए एरोमेटिक और ऑक्सो डेरिवेटिव यौगिक तैयार किए थे। ठीक, एरोमेटिक तो आप जानते हैं, ऑक्सो डेरिवेटिव मतलब जो है कीटोन के साथ यौगिक तैयार किया जाता है। जैसे कई सारे उपचार में, जैसे टीबी वगैरह के उपचार में डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इन यौगिकों का उपयोग आगे के ऑर्गेनिक रसायन अनुसंधान में किया गया। ठीक, जो ये एरोमेटिक आप जानते ही हो, ऑक्सो डेरिवेटिव यौगिक, इन सभी का उपयोग आगे अनुसंधान में मतलब जो है उपयोगी हुआ। तीसरा यहाँ पर बात आता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अब इसकी यहाँ पर बात करें तो औषधि पौधे के कार्बनिक घटकों का अध्ययन उन्होंने किया। जैसे यहाँ पर भारतीय औषधि पौधों में पाए जाने वाले एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड्स और टेनिट्स, एजेंटल ऑयल का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक, सर्वप्रथम उनके शोध ने भारतीय फार्मेसी और औषधि विज्ञान को वैज्ञानिक आधार दिया। जब वो यहाँ पर पहले कोई रोल कॉल नहीं था। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा था, इन्होंने आया और भाई सभी चीज़ें को इन्होंने विस्तार किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, पहले वही है जड़ी बूटी से काम चलता था, इन्होंने आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पर फिर जैसे कुछ बीमारियों का इलाज, उद्योग वगैरह इन्होंने सब स्टार्ट किया। ठीक, चौथा नंबर पर आ जाता है फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनिक लेबोरेटरी इन इंडिया। ठीक, भारत में आधुनिक जैविक प्रयोगशाला की स्थापना की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो है मॉडर्न ऑर्गेनिक लेबोरेटरी की स्थापना की थी इंडिया में सर्वप्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो उन्होंने पहली बार भारत में वैज्ञानिक ऑर्गेनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की, वही वाली बात है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है रसायन को प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल बनाकर छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की। ठीक, मतलब जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों को यहाँ पर जो है शिक्षा उन्होंने इजी माध्यम से, मतलब प्रैक्टिकल करके उन्होंने समझाया और शिक्षा दिया बच्चों को। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वास इंस्टेबलाइज्ड। ठीक, उन्होंने जो है बंगाल में केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। भारत का पहला स्वदेशी रसायन उद्योग स्थापित किया, जिसके कई ऑर्गेनिक उत्पाद बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक, मतलब जो है भारत में सबसे पहले जो है रसायन उद्योग की स्थापना किसने की थी, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी, जिससे जो है दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन इत्यादि बनाए गए। ठीक, मतलब बनाए जाते थे। तो इन्होंने सबसे पहले आया था, तो रसायन उद्योग सबसे पहले इन्होंने स्थापित किया। सबसे पहले आया नहीं था, मतलब इन्होंने आया और सर्वप्रथम रसायन उद्योग की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से दवाएं वगैरह हुआ। सौंदर्य प्रसाधन की यहाँ पर बात करें तो वही परफ्यूम वगैरह की स्थापना नहीं, परफ्यूम वगैरह की कंपनी लाया इन्होंने। साबुन कैसे बनाए, ये सब कंपनियां इन्होंने लाया। ठीक, इससे जो है भारत में ऑर्गेनिक उद्योग को बढ़ावा दिया।
और इससे जो है भारत में ऑर्गेनिक फैक्ट्रियाँ वगैरह हुई, ठीक, उसको यहाँ पर जो है बढ़ावा मिला था। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है 6 नंबर पर, एजुकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्होंने जो है एजुकेशन और डिसमिनेशन ऑफ मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एजुकेशन वगैरह प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ऑर्गेनिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए नई पद्धतियां विकसित की, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाए ये सभी पद्धतियां उन्होंने विकसित की थी। और छात्रों का तर्क प्रयोग और अवलोकन पर आधारित ऑर्गेनिक रसायन सिखाया था, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से उन्होंने शिक्षा एजुकेशन को विस्तार किया था। उनकी पुस्तकें और शोध पत्र आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने कई 200 से ज़्यादा यहाँ पर जो है शोध पेपर प्रस्तुत किए, जो कि आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आज भी पढ़े जाते हैं। और उन्होंने कुछ बुक वगैरह भी दी थी। अभी तक कि जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो भाई 9770234998 इस पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। 9770234998 में कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमसे ले सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री के। ठीक, उन्होंने यहाँ पर जो है बुक वगैरह भी प्रस्तुत किया था, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये जो है वैज्ञानिक पुस्तक थी, मतलब जो है केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। और नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है तो लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट, ये आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। इस प्रकार ये इनकी 2 बुकें थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट के मतलब जो है पुस्तक किसने लिखा था या प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में कई सारे साइंटिस्ट का नाम दे देगा। ठीक, तो आपको याद रखना है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो भाई ये था क्वेश्चन का आंसर। ठीक, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार योगदान रहा मैंने आपको बताया। इतना आप लिखेंगे परफेक्ट अंक मिल जाएंगे मस्त। यहाँ पर जो है मैंने पॉइंट बना के आपको बताया है काफ़ी सारा। अब यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई ये थोड़ा सा है, लेकिन आप देख रहे हैं कितने बारीक बारीक अक्षरों से लिखा है, तो ठीक बहुत बड़ा है ये। बाकी यहाँ पर मैं आपको जूम करके यहाँ पर सभी को मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लिखेंगे तो आपका कम से कम 3 से 4 पेजों में आराम से ये चले जाएगा। बाकी इनके कई सारे योगदान थे, तो मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी सारे योगदान वगैरह। बाकी आप देख लीजिएगा। 6 योगदान मैंने आपको बताया है, चूँकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, बड़े अंक के प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इतना लिखेंगे परफेक्ट है। काफ़ी सारा जाने वाला है। वैसे तो कई लोग पेपरों में बहुत दूर दूर लिखते हैं, इतना ही लिखेंगे तो वो एक उत्तर पुस्तिका भर जाएगी। एक उत्तर पुस्तिका भरेगी नहीं, 1-2 पेज ऐसे ही इतने से में वो भर डालेंगे। ठीक, तो आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है आप सभी कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।